यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 20-21 20-21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यह वचन क्यों लिखा गया है? इसका प्रत्यय ही मुख्य कारण है, क्योंकि यह लिखने से पहले वे लोग होकर गए हैं। भविष्यवक्ता नबी द्वारा जो भी बोला जाता था वह उनका निजतम विचार नहीं था, ना ही वे व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है। यानी हर एक भविष्यवक्ता, हर एक नबी जो इससे जुड़ा है बाइबल से, उनके विषय कहा गया है, तो वे लोग अपने व्यक्तिगत विचारधारा को प्रकट नहीं करते थे,
केवल परमेश्वर को जीते थे और परमेश्वर को प्रकट करते थे। परमेश्वर के लिए जीना और परमेश्वर के लिए प्रकट करना, क्योंकि वे पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। सटीकता से कहूं तो अब जो मैं इस वक्त भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वह पूर्ण होते ही या उसके विषय सुनने वाले लोग, अन्य शरीर भौतिक संसार में रहने वाले सुनेंगे, क्योंकि यह शब्द है, मुंह से निकला हुआ शब्द कर्ण द्वारा, कानों के द्वारा भीतर जाता है और फिर से मुंह द्वारा बाहर आता है। वचन देहधारी होता है। इस ही प्रक्रिया से वचन देह को धरता है और वचन देहधारी होता है। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे यानी वे थे। जो भी भविष्यवक्ता नबी बोलता था अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को प्रकट नहीं करता था, पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की ओर से बोलता था। इसलिए यह वचन लिखा गया है और इसी वचन को दृष्टांत स्वरूप वृत्तांतिक के तौर पर अगर कहूं, यहाँ भविष्यवक्ता थे, नबी थे, जो कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है। वे भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं करते, परंतु पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इसलिए यहाँ लिखा है उनके विषय। ठीक इसी वचन के दायरे में आकर भविष्यवक्ताएं तो अब मकबूल बोल रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है। पूर्ण होते ही एक अलग किताब इसी वचन के दायरे में मकबूल आएगा। भविष्यवाणी की पूरी हुई, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही से परमेश्वर की ओर से बोलता है। यहाँ थे वचन, जो थे उनका वर्णन कर रहा है और वचन सटीक है। इसी के तहत मकबूल इस वक्त है और इसी वक्त भविष्यवाणी कर रहा है। एवं जितनी भी भविष्यवाणी करूं वे आगे को जाकर पूर्ण होते ही अन्य शरीर जितने मकबूल से जुड़ेंगे, भक्त बनेंगे यीशु मसीह के और चर्च में आएंगे, फिर वे इसी प्रकार वर्णित करेंगे। भारत देश में अब जो सरकार बनने जा रही है, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, कोई भी रहे, 1 साल के अंदर ही
वह गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसी सहमति से उद्भवते शब्द नियम को स्थापित नहीं कर सकते। आपसी सहमति कब कामयाब होती है? जब एक ही परिवार में आपसी सहमति हो। 10-12 परिवार अलग अलग गुट के एकत्रित हो और उनमें आपसी सहमति हो, तो उनके कारण उद्भवते शब्द नियम को स्थापित कर ही नहीं सकते। मतभेद होगा। उद्देश्य एक ही रहे तो भी मतभेद होगा। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो एक दूसरे को पूछकर काम करना एक दूसरे को पूछकर काम करने वाली सरकार गिर जाती है। उसके हाथ में पावर तो है, वरन वह डमी है। एक दूसरे को पूछकर ही कार्य करना पड़ता है। बिना एक दूसरे को पूछकर अगर काम करे, कोई भी डिसीजन लेवे, प्रोजेक्ट पास करे, भले वह 100 गुना अच्छा रहे, वरन जिस पार्टी को लेकर समर्थन से सरकार बनी हो, उसी को पता बाद में चले तो उसकी इंसल्ट होती है। भले वह प्रोजेक्ट लोगों की भलाई का क्यों न रहे, वरन उस पार्टी की सहमति नहीं ली जिसके समर्थन से सरकार बनी है, तो वह पार्टी अपना समर्थन जगह पर हटा लेगी। ईगो हर्ट होता है, क्योंकि उस पार्टी को वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट उसके बिना पूछे पास हुआ तो सभी प्रोजेक्ट उसको नज़रअंदाज किए पास होंगे ही होंगे। जो सरकार दूसरी पार्टियों के समर्थन से बनती है, उस सरकार को उन सभी पार्टियों का आदर करना अनिवार्य है। क्योंकि वे सांस की तरह है, श्वास।
सरकार एनडीए की बने या इंडिया आघाड़ी की, दोनों भी पोकड़ है, क्योंकि दोनों को भी समर्थन की आवश्यकता है और समर्थन होने पर जो भी सरकार खड़ी होगी उनके हर एक डिसीजन आपसी सहमति ही से लेने होंगे। और मकबूल इमानुएल का आध्यात्मिक अध्ययन यो कहता है कि आपसी सहमति से उद्भवते शब्द नियम को स्थापित नहीं कर सकते। फिल्मी लैंग्वेज में कहूं तो वचन ही शासन है, वरना आपसी सहमति में वचन ही शासन नहीं है। जहां वचन ही शासन नहीं तो वह सरकार पोकड़ है, गिरने वाली सरकार है। संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह से वंचित हरेक शरीर शैतान के चलाए चलता है। उसके विचार उसी की ओर से है, दुष्टता से भरे। मकबूल इमानुएल की यही भविष्यवाणी है कि सरकार एनडीए की बने या इंडिया आघाड़ी की, 1 साल के भीतर वह गिर जाएगी। यानी अब बारिश गिरने का समय है, तो अगली बारिश गिरने से पहले ही जो भी सरकार होएगी वह ठॉय हो जाएगी। पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूं। भविष्यवाणी यही है कि आगे को होने वाली घटनाएं पहले ही बताई जावे। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। सरकार एनडीए की बने या इंडिया आघाड़ी की, उसका गिरना तय है 1 साल के भीतर। अगली बारिश गिरने से पहले सरकार गिर जाएगी। कारण केवल यही है कि आपसी सहमति से उद्भवते शब्द नियम को स्थापित नहीं कर सकते। एक दूसरे को पूछकर उनके डिसीजन वे ले ही नहीं सकते। उनका वचन शासन नहीं है।
केवल इसी कारणवश सरकार का गिरना तय है। भविष्यवाणी तो है, वरन सरकार गिरने का कारण उन्हीं के आपस में है, क्योंकि वचन सत्य है। पत्रस की दूसरी पत्री अध्याय 1 वचन 20-21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा का विषय नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं, परंतु लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलते थे, बोल रहा हूँ। भविष्यवाणी पूर्ण होते ही यह भी बोलता था, वचन पूर्ण हो जाएगा। आमेन। स्ट्रॉन्ग आमेन।